Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Mallampati grading system. Mallampati grading system most commonly हमें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको पहले से डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। साथ के साथ Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम में वो एनेस्थीसिया मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के अंदर इसका यूज किया जाता है। और Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम से 2016 और 17 के अंदर GMCH चंडीगढ़ की एग्ज़ाम नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सॉरी, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, देखिए। द Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम इज डेराइव्ड फ्रॉम ए सिंपल एयरवे असेसमेंट। जो Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, एक सिंपल एयरवे का असिस्टमेंट है। एयरवे का असिस्टमेंट क्यों है, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हमें पेशेंट के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है। अब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की माउथ ओपनिंग कितनी है, पेशेंट की नेक मोबिलिटी कितनी है। जैसा कि हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, उसके अंदर हम पेशेंट असेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं कि नेक मोबिलिटी होनी चाहिए, कोई स्कार नहीं होना चाहिए, कोई ट्रोमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लुक फॉर एनी एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज़ नहीं होनी चाहिए कोई भी पेशेंट की एयरवे के अंदर या फिर पेशेंट की नेक के अंदर। पेशेंट का कोई दांत नहीं हिलना होना चाहिए, कोई डेंचर नहीं होना चाहिए, कोई भी स्कार, कोई नेक मोबिलिटी या कोई सर्वाइकल इंजरीज, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, एयरवे असेसमेंट के टाइम पे देखनी है। नेक्स्ट वन, द Mallampati grading system is used to identify the patient risk for difficult endotracheal intubation. Mallampati grading system का यूज क्यों किया जा रहा है? Mallampati grading system का यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि एयरवे के अंदर जब भी डिफिकल्टीज हैं, जब एयरवे को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या इंट्यूबेट किया जाएगा, एक प्रॉपर पेटेंट एयरवे और ऑक्सीजनेशन करने के लिए, पेटेंट एयरवे एस्टेब्लिश करने के लिए और पेटेंट एयरवे एस्टेब्लिश करने के लिए जब पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है, इंट्यूबेट किया जाएगा, तो उसके अंदर जो भी डिफिकल्टीज है उनको पहले से आइडेंटिफाई करने में Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम वो क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट वन है, दिस सिस्टम इज नॉन इन्वेसिव एंड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। जो Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम है वो कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, उसमें कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। साथ के साथ इस प्रोसीजर Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम को यूज करने के लिए किसी भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। ओनली स्किल्स, नॉलेज होना चाहिए आपको Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम का, उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हो। नेक्स्ट वन है, द Mallampati स्कोर इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग प्री एनेस्थेटिक चेकअप। जो Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम है, जो Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम का यूज करके पेशेंट के एयरवे को हम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली नाउ डेज ये जो Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम है वो नाउ डेज प्री एनेस्थीसिया, सर्जरी से पहले जब प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है कि पेशेंट एनेस्थीसिया टॉलरेट कर पाएगा नहीं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है ताकि वो जो भी एनेस्थेटिक स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करते हैं कि पेशेंट हमारी एनेस्थीसिया मेडिसिन को टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप है वो सर्जरी से पहले किया जाता है और उसी दौरान Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम उसका यूज करके पेशेंट के एयरवे के असेसमेंट को किया जाता है। नेक्स्ट वन, स्टेप्स ऑफ Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम। अब Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, आइए वन बाय वन हम उन स्टेप्स को डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट वन है, Mallampati ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या करना है, पहला, फर्स्ट आस्क द पेशेंट टू ओपन हिज और हर माउथ एज वाइड एज पॉसिबल। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप अपना मुंह खोलिए, जितना मुंह खोल सकते हैं, जितना आप मुंह नॉर्मल खोल सकते हैं उतना मुंह आप खोलिए, एज वाइड एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना आप अपने मुंह को खोलिए। साथ के साथ नेक्स्ट क्या करना है, प्रोट्रूड द टंग एज फार एज पॉसिबल, और उसके बाद बोलना है मुंह खोलिए और जीभ को बाहर निकालिए, जितनी आप जीभ को बाहर निकाल सकते हैं, जितना पॉसिबल हो, और जितना आप एज पॉसिबल एज, ठीक है, एज वाइड एज पॉसिबल, जब जितना आप मुंह खोल सकते हैं उतना मुंह खोलिए और उसके बाद जीभ को बाहर निकालिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर पेशेंट को हमें क्या बोलना है, मुंह खोलिए और जीभ को बाहर निकालिए जितना पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट वन है, द पेशेंट वाज इंस्ट्रक्टेड टू नॉट ओमिट साउंड ड्यूरिंग द असेसमेंट। इसके साथ साथ हमें बोलना है पेशेंट को कि जब आप मुंह खोल रहे हो और जीभ को बाहर निकाल रहे हो तो तब भी आपको कोई भी साउंड है उसको प्रोड्यूस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप करने के लिए लग जाओ, तो ये सारा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली माउथ जितना पॉसिबल हो सके उतना माउथ खोलना है और जितना पॉसिबल हो सके उतनी जीभ को बाहर निकालना है। नेक्स्ट वन है, ए स्टैंडर्ड 1 to 4 ग्रेडिंग सिस्टम वाज यूज दैट आर एज फॉलो। अब पेशेंट ने अपना मुंह खोल लिया, जीभ को बाहर निकाल लिया, उसके बाद क्या हुआ, पेशेंट को हमने बोल दिया कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करना।
अब हमें क्या करना है, मालमपति जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका यूज करते हुए हमें क्या करना है, पेशेंट के एयरवे को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है। 4 कैटेगरीज है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरीज के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के एयरवे को डिवाइड करना है। आइए देखते हैं क्लास फर्स्ट क्या कहती है। क्लास फर्स्ट कहती है कि जब भी हम पेशेंट का मुंह खुलवाएंगे तब हमें देखिए क्या क्या, सॉफ्ट पैलेट विजिबल होगा, वुल्वा विजिबल होगा, साथ के साथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स हैं वो भी विजिबल होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स हैं वो भी विजिबल होंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको इमेज बेस के अंदर डिटेल से समझाया है, ठीक है। अभी एक बार आप थ्योरेटिकल देख लीजिए। सॉफ्ट पैलेट क्लास फर्स्ट के अंदर क्या क्या दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, उल्वा दिख रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स दिख रहे हैं, पिलर्स विजिबल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पेशेंट का एयर वे वो नॉर्मल है। नॉर्मल लेरिंगोस्कोपी करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है सॉफ्ट पैलेट एंड पोर्शन ऑफ वल्वा विजिबल। सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है और पोर्शन ऑफ वुल्वा विजिबल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर्स हैं वो विजिबल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्लास सेकंड के अंदर चला गया। इसमें क्या क्या मिल रहा है अपने को, सिर्फ सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है और पोर्शन और वुल्वा हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के अंदर देखिए सॉफ्ट पैलेस और बेस ऑफ वुल्वा विजिबल, जो वुल्वा का बेस है वो हमें दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको पोर्शन दिख रहा था, यहाँ पे टिप ऑफ द वल्वा भी देखने को मिल रही थी। फर्स्ट क्लास में टिप ऑफ वल्वा दिखेगी, उसके बाद पोर्शन दिखेगा, उसके बाद बेस ऑफ वल्वा दिखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन क्लास क्या कहती है, देखिए ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल, सॉफ्ट पैलेट इज नॉट विजिबल। धीरे धीरे जो एयरवे के अंदर जो स्पेस था वो धीरे धीरे कम होता गया। देखिए फर्स्ट क्लास के अंदर क्या बोला गया, क्लास फर्स्ट मालमपति ग्रेडिंग सिस्टम की क्लास फर्स्ट क्या कहती है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, एंटीरियर पोस्टर पिलर्स दिखेंगे, साथ के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, टिप ऑफ वल्वा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है क्लास सेकंड के अंदर क्या गया, क्लास सेकंड के अंदर ये कहा गया सॉफ्ट पैलेट हमें देखने को मिलेगा और पोर्शन ऑफ वल्वा देखने को मिलेगा। क्लास थर्ड के अंदर कहा गया है कि सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा और बेस ऑफ द वल्वा देखने को मिलेगा। बेस मतलब जहां से वल्वा कनेक्ट हो रखा है, ठीक है। वल्वा क्या है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है माउथ के अंदर। आप जब भी अपना मुंह खोल के कांच में देखोगे तो आप देख सकते हो वल्वा को अच्छे से इजीली असिस्ट कर सकते हो। फोर्थ के अंदर मिलेगा कि हमें हार्ड पैलेट देखने को मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट विजिबल भी नहीं होगा। तो ये है 4 क्लास मालमपति ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्लास फर्स्ट के अंदर क्या दिख रहा था, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, वुल्वा की टिप दिख रही है और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पिलर्स हैं वो भी हमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है वो इतनी वाइड है, इनफ वाइड है कि हम पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्लास सेकंड के अंदर देखिए टिप ऑफ वल्वा दिख रही थी फर्स्ट क्लास में, यहाँ पे पोर्शन ऑफ वल्वा दिख रहा है, टिप नहीं दिख रही है। साथ के साथ एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर्स है वो भी गायब हो गए और सॉफ्ट पैलेट हमें देखने को क्या मिल रहा है, सॉफ्ट पैलेट हमें देखने को मिल रहा है। क्लास थर्ड के अंदर देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर्स भी गायब हो चुके हैं और वल्वा की टिप भी गायब हो चुकी है। सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ बेस ऑफ द वल्वा और सॉफ्ट पैलेट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है क्लास फोर्थ के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड पैलेट देखने को मिल रहा है, सॉफ्ट पैलेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप इन चारों इमेजेस के अंदर देख सकते हैं, जैसे जैसे क्लास फर्स्ट से क्लास फोर की सेकंड क्लास 4 की तरफ हम जा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, माउथ की जो ओपनिंग्स है वो धीरे धीरे नैरो होती जा रही है और जितनी ये नैरो होती जाएंगी उतना ही एयरवे हमारे लिए क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कंक्लूजन, ये जो मालमपति ग्रेडिंग सिस्टम है 4 क्लास हमने पढ़ लिया, इसमें कंक्लूजन क्या है, देखिए इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें। देखिए क्लास फर्स्ट एंड सेकंड आर डिटरमाइंड दैट द पेशेंट एयरवे अलाउ द रूटीन लेरिंगोस्कोपी। कि क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर पेशेंट आ रहा है, अगर पेशेंट की माउथ ओपनिंग क्लास फर्स्ट और सेकंड के अंदर इंक्लूड है तो हमें क्या है, नॉर्मल लेरिंजियोस्कोपी रूटीन लेरिंजियोस्कोपी करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है क्लास थर्ड के अंदर देखिए पेशेंट का एयरवे वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब धीरे धीरे क्लास थर्ड के अंदर आए तो हमें क्या हुआ, बेस ऑफ वल्वा दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो एयरवे की जो ओपनिंग थी वो कम होती गई है, साथ के साथ नैरो हो रहा है, नैरो होने की वजह से क्या होगा, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्लास 4 के अंदर देखिए क्लास 4 प्रिडिक्ट द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एयरवे फॉर इंट्यूबेशन, ठीक है। क्लास 4 के अंदर अगर किसी पेशेंट का एयरवे आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इंट्यूबेशन के लिए। क्लास फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल लेरिंजियोस्कोपी के थ्रू इंट्यूबेट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली इंट्यूबेट हो सकता है पेशेंट। क्लास थर्ड के अंदर काफी डिफिकल्ट है।
और क्लास 4th के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट करना। नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही। ये था मालमपाती ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि हमारी जो क्लासेज चल रही है, रूटीन क्लासेज जो इस चैनल पे आ रही हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के अंदर, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के टॉपिक के ऊपर, तो उन सब में ये हेल्प कर रहा है। तो इस टॉपिक को बीच में एक बार लाया गया ताकि इसका डिटेल नॉलेज स्टूडेंट्स को हो सके। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।